हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप लोग को सही से जानना है। और ऐसे तो आपने थंबनेल भी देख लिया है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला टॉपिक के बारे में जो यहाँ पे है डीमेट अकाउंट के रिलेटेड। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ भी आते हुए, इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपको यहाँ पे नॉमिनी अपडेट करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो शायद यहाँ पे अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है। और जो डेट है वो यहाँ पे करीब आ चुका है, 30 तारीख से पहले आपको करना है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे वेट मत करो, ठीक है। जो डेट है उससे पहले जरूर से आप यहाँ पे नॉमिनी अपडेट कर लो। और ये यहाँ पर जो है सेबी का गाइडलाइन था, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जाकर पहले आप यहाँ पे नॉमिनी अपडेट करो, उसके बाद ही कुछ काम करना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जो है डेट को बस आगे आगे करते रहते हैं और सर ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब यहाँ पे मत करना, अभी जाकर यहाँ पे आप कर लो। तो जो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पे है सेमीकंडक्टर के रिलेटेड। अब ये जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है ना, ये टाटा ग्रुप के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ है और टाटा ग्रुप को यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्टॉक को भी जो कवर करेंगे जो यहाँ पे टाटा एलेक्सी। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है पहले उसे हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से ही क्या लिखा हुआ है कि टाटा प्रोजेक्ट जो है और एक और कंपनी जिसका नाम यहाँ पे माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पे बिल्ड करने वाली है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन सानाद यानी गुजरात में, ठीक है। और देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना साफ तौर से लिखा हुआ है कि टाटा प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेट्स विथ माइक्रोन टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड ए सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन गुजरात, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये शॉर्ट में ये चीज़ है, बाकी ऐसे लॉन्ग में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे और भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना बड़ा स्क्वायर फीट होगा, क्या होगा, पूरा एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लाख स्क्वायर फीट फिलहाल यहाँ पे क्लीन रूम स्पेस जो शेड्यूल्ड यहाँ पे है, मतलब 2024 तक ये यहाँ पे फेज 1 में चलते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि ऑलमोस्ट ये जो है ना पूरा जो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा वो यहाँ पे 93 एकर्स ऑफ लैंड। तो मतलब यहाँ पे जानते हो एक बड़ा था, एक यहाँ पे बड़ा ज़मीन चाहिए। और जब यहाँ पे वेदांता भी, जब आपको फॉक्सकॉन के साथ जब यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा था, उसमें भी यहाँ पर जो है आपको बड़ा ही ज़मीन चाहिए था। लेकिन आप जानते हो कि फिलहाल वेदांता का हालत यहाँ पे ख़राब है और यहाँ पे फॉक्सकॉन के साथ भी जो यहाँ पे डील था वो सारा कुछ यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। और जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा था, अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फर्म है। टाटा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड साथ साथ यहाँ पे माइक्रोन टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है बिल्ड करते हुए दिखाई देगी। और ये लॉन्ग टर्म का एक बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल भी यहाँ पे हल्के में मत लो। यदि कुछ हम लोग और भी जाने तो ये जो यहाँ पर पूजा जो आपका होगा, ठीक है, जो जानते हो कि जो ज़मीन का पूजा मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ पे भूमि पूजन, उसे यहाँ पे करते हुए दिखाई देगा आपको जो है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानते हो अश्विनी वैष्णव, ठीक है। उनके द्वारा यहाँ पे जो है शनिवार के दिन आपको जो है भूमि पूजन यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्री का फर्स्ट जो है सेमीकंडक्टर प्लांट है अपने भारत का, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं। और इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से यहाँ पे फॉलो करके चलना कि लॉन्ग टर्म में स्कोप है और यदि आप इसे फोकस करके चलते हो तो हेल्प तो यहाँ पे ज़रूर से मिलते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये जानना है कि किन किन स्टॉक को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, तो चलो फिर अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प मिलेगा वो यहाँ पे 2 स्टॉक को फिलहाल अभी मार्केट की रिगार्डिंग यदि हम लोग एक बार जाने, पहले तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी है और टीसीएस है, लेकिन बेनिफिट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा जो होगा टाटा एलेक्सी को। तो देखो यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में हम लोग कुछ जाने, तो मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है। और जब इसका लेवल आपको 10,000 से जब घटकर आपका 5500 तो स्टॉक यहाँ पे आ चुका था, मैंने उस समय बोला था कि यदि आप यहाँ पे एवरेज नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती, जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो। कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग है और अब तो देख सकते हो यहाँ पे स्कोप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी है और साथ साथ अभी जो फिलहाल यहाँ पे सेमीकंडक्टर के जो रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, तो फिलहाल तो मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पे टाटा एलेक्सी फोकस होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक और आ सकता है आपको जो है टाटा ग्रुप का, वो यहाँ पे कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब देखो कुछ कंपनी के यदि हम लोग बेसिक फंडामेंटल यदि हम लोग एक बार गौर करें ना, तो खास यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा खास इसका है यहाँ पे 47% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आप सोच सकते हो कि जहाँ पर कोई भी कंपनी का 12% या फिर 20% यहाँ पे ग्रोथ होता है, तो 20% ग्रोथ के ऊपर यदि कोई भी कंपनी का होता है ना यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मतलब समझो कि कंपनी बेस्ट है। और यदि 12% के ऊपर है मतलब कि कंपनी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या
दिखाई दे रहा है 47% का, मतलब कि यहाँ पे 2x टाइम है, ठीक है। और ये अपने पेयर्स के मामले में सबसे ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे इनका दिखाई देता है। तो आप सोच सकते हो कि जो कंपनी मान लो 100 रुपये लगा रहा है तो उसका यही 100 रुपये जब एक साल बाद यहाँ पे 47% यहाँ पे बढ़ जा रहा है, मतलब 147 रुपये यहाँ पे ये जब हो जा रहा है, तो क्या ये कोई ख़राब ग्रोथ है? क्या नहीं, एक गजब का ग्रोथ है। साथ साथ देखो यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू अभी तक 10 है, तो मतलब आने यहाँ पे समय में आपको फेस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने का पूरा यहाँ पे चांस है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिक्विडिटी कम हो जाता है, ठीक है। और जब प्राइस कम होगा तो लोग इसके बारे में फिर से सोचेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये तो देखते हैं ना कि जब प्राइस यहाँ पे 10,000 है तो उनका मान लो उनके पास 10,000 होगा तो फिर वो एक स्टॉक को बाई करने के लिए सोचेंगे कि यार 10,000 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और मात्र मुझे एक स्टॉक ही मिल रहा है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है, जब इसका प्राइस आपको हो जाएगा 2,000 रुपया तो फिर लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही चीज़ इसका जो बेनिफिट आपका होता है, और कुछ ऐसा है नहीं। और उसके बाद देखो कंपनी का डेब्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे गजब का नंबर जो शो करता है, मतलब सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे 58 टाइम्स है, मतलब कि 100 रुपये यदि कंपनी कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 5800 रुपया। तो क्या कभी कंपनी कर्ज में कभी फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। जब कोई डेप्टर बोलते कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, कंपनी आराम से उस पैसे को जो है चुका सकता है, और यही सबसे स्ट्रॉन्ग इस कंपनी को बनाता है। लेकिन देखो यहाँ पे कंपनी का पेग रेशियो जो यहाँ पे 2.31 है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक जो वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे महंगा है, मतलब आपको थोड़ा पे वेट करना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे बस आपको एक ही शब्द बोलूँगा कि बस कंपनी के बारे में समझो और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 25% रूल को जरूर से फॉलो करना। अभी पूरा पैसा एक बार मत लगाना, 25 या फिर 30% करके स्टॉक को अभी बाई करो, जिससे आपका जो मेंटेन होते हुए दिखाई दे, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है। तो अब मार्केट बुलिश रहेगा या फिर आपको बेरिश मोड होगा वो कोई नहीं जानता है। तो यदि आप रिस्क को मैनेज करोगे और यदि स्टॉक सस्ते दाम में मान लो और मिल जाता है तो फिर ये इससे अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए पूरा पैसा अभी एक बार में मत लगाना। अब उसके बाद देखोगे तो कंपनी का और भी कुछ जो पैरामीटर है, जैसे कि कैश साइकिल माइनस में, मतलब सोच सकते हो कितना अच्छा है। मतलब जहाँ से कंपनी मान लो कुछ भी कर रही, सामान खरीद रही, जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है कुछ भी, तो पैसा यहाँ पे जो फंसने कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये एडवांस में ही सारा कुछ यहाँ पेमेंट आपको कर देती है। तो मतलब गजब का नंबर है। कोई भी यहाँ पे समय यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर से पहले ही पैसा आ जा रहा है। और साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये माइनस में जब आपका होता है ना तो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। और यदि यहाँ पे माइनस में नहीं है मान लो, ठीक है, तो बस आप अपने पेयर से कंपेयर करो कि यहाँ पे पेयर्स के मुकाबले इसका कितना अच्छा नंबर है। मतलब यहाँ पे -88 डेज है, मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट यहाँ पे हो रहा है। और आप देख सकते हो ऐसे तो पेयर्स के मामले सबसे टॉप में यहाँ पे टाटा एलेक्सी है, और जो सेल्स है वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पे भी लगातार गेन हो रहा है, टोटल एसेट है कंपनी वो भी यहाँ पे अच्छा गेन हो रहा है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। और बाकी यदि हम लोग इसका देखें कुछ आपको टेक्निकल पॉइंट, तो यहाँ पे फिलहाल ये अपने सपोर्ट के करीब यहाँ पे स्टॉक पहुँच चुका है, और कुछ दिनों से ये इसी बीच ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होता, जब तक ये फिर से अपना यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक जब ऐसे साइडवेज चलता है तो यहाँ पे मुझे डर लगता है, ठीक है, जो मैंने शेयर किया हो आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा होता है, नहीं तो स्टॉक नीचे गिरता है, नहीं तो स्टॉक ऊपर जाता है। तो जब ऐसा कुछ डर हो तो फिर अभी वेट करो, जब यहाँ पे आपको जो कन्फर्मेशन दिखाई दे तो फिर इसके बारे में सोचेंगे हम लोग। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जब इसका लेवल आपको 74 से 50 के ऊपर जाएगा तो, या फिर नीचे के लेवल पे हम लोग स्टॉक को बाई करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे 7,000 के लेवल पे स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे आप जरूर से कमेंट करो, पूछो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।